तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है, जहां पर इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज शपथ लिया है। इसके अलावा उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ग्रहण। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो शपथ ग्रहण समारोह आप सभी यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पर मोहन यादव के अलावा 2 डिप्टी सीएम्स ने भी शपथ ग्रहण किया है। जगदीश देवड़ा और साथ ही राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी, उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तमाम दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे और बहुत ही छोटा एक कार्यक्रम रहा। योगी आदित्यनाथ को भी आप यहां पर देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आए थे। तो बहुत ही छोटा कार्यक्रम रहा जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उनके साथ उनके 2 डिप्टीज यानी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी शपथ ग्रहण समारोह किया है, में हिस्सा लिया है। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लंबे वक्त से जुड़े कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे हैं और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर भी थे। उज्जैन से आते हैं। इन्होंने पीएचडी की है पॉलिटिकल साइंस में और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ गवर्नर और साथ ही सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं जो इस फोटो ऑप में मौजूद हैं। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, जिसके बाद कई नामों को लेकर अटकलें चल रही थी और मंच पर आप देख सकते हैं एक तरफ तमाम मंत्रीगण बैठे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर साधु संत समाज के लोग नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, और आप सभी लोगों ने हम पर आशीष बनाया, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आज के इस ऐतिहासिक क्षण को आपने जो अपने स्नेह से इतना गरिमामय और अविस्मरणीय बनाया है, उसके लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो एक बार फिर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। ऐतिहासिक पल मध्य प्रदेश के लिए, जहां पर एक नए चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री मौका मिला। शिवराज सिंह चौहान 4 टर्म के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर अब जिम्मेदारी होगी कि वो केंद्र की योजनाओं को और साथ ही राज्य में जो शिवराज सरकार की योजनाएं थी उसको आगे लेकर जाएं और आने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके बाद आने वाले चुनावों में पार्टी का मजबूत करें ग्रासरूट पर स्तंभ और साथ ही 29 सीटें जीतना एक लक्ष्य रहेगा अब मोहन यादव का। मोहन यादव उज्जैन से आते हैं और पीएचडी होल्डर हैं। पिछले शिवराज सरकार में बतौर शिक्षा मंत्री काम कर चुके हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, एबीपी से जुड़े रहे हैं और लंबा उनका एक पॉलिटिकल करियर रहा है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी आज शपथ ग्रहण किया, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। तो कहीं ना कहीं केंद्र की ओर से, बीजेपी की ओर से एक समन्वय बनाया गया है। ओबीसी चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, इसके अलावा पिछड़ी जाति, हर एक जाति को इसमें पार्टिसिपेशन दी गई है ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी को एक कास्ट के हिसाब से एक प्रॉपर बैलेंसिंग एक्ट आप किसे कह सकते हैं। अब बीजेपी आगे तय करेगी कि आखिर कितने चेहरों को यहां पर कैबिनेट में जगह दी जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीते हैं,
नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर का अब पद दिया जाएगा, स्पीकर चुने जाएंगे। अब देखना होगा कि इसके अलावा जो बाकी बीजेपी के कद्दावर नेता थे अब उन्हें कौन सी जगह मिलती है। तो दलित समाज के एमपी में करीब तेज तर्रार नेता 17% दलित समाज के लोग हैं और जगदीश देवड़ा दलित समाज से आते हैं। मालवी रीजन में मंदसौर की मल्हागढ़ मजबूत पकड़ है और इसी सीट से विधायक है। लगातार 7 बार एमपी सरकार में विधानसभा चुनाव जीतकर मंत्री भी रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला को भी प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया। राजेंद्र शुक्ला कौन है ये भी आपको बता देते हैं। पेशे से इंजीनियर है, ब्राह्मण वोटर्स में पकड़ है, बघेलखंड से ताल्लुक रखते हैं। साल 1986 में और 2003 में पहले छात्र संघ अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर वो एमएलए बने। रीवा से 5वीं एमपी सरकार में 4 बार मंत्री रहे हैं। तो बीजेपी की अब सरकार बन गई है। अब मंत्रियों का चयन होगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री समेत 2 उप मुख्यमंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण किया है। और बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती ये रहेगी कि यहाँ पर बाकी जो तमाम बड़े चेहरे थे उनको जगह दी जाए। तो भोपाल के परेड ग्राउंड में मेगा शपथ ग्रहण समारोह हुआ। थोड़ी देर में मोहन यादव एमपी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद अपने दफ्तर पहुंचेंगे। उनके साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी जो सीएम पद की शपथ ली है वो भी अपने दफ्तर जाएंगे। अब कैबिनेट का कब विस्तार होता है, कितने लोगों को शामिल किया जाता है, उसमें कौन चेहरे होते हैं, उसके लिए बहरहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो बड़े चेहरे थे उनमें से एक चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर का, जो कृषि मंत्री थे, उन्हें इस वक्त स्पीकर, बतौर स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से अब छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां पर आज विष्णुदेव बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी यहां से निकलने के बाद सीधा छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे, रायपुर में।